अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जवानों को चुनौती सिर्फ दुश्मन देश और बेरहम मौसम के हालातों से ही है, तो आप गलत हैं। हमारे कई जवान एक जंग अपने आप से भी लड़ रहे हैं और ये जंग बाहरी जंग से ज्यादा खतरनाक है। कच्छ के रण में पाकिस्तानी सीमा पर गश्त कर रहे पवन कुमार वर्मा को दुश्मन की गोलियों से डर नहीं लगता। यहाँ की गर्म हवाओं के बीच सांप बिच्छुओं के साथ रहने के वे आदी हो गए हैं, लेकिन अगर इन्हें कुछ खटकता है तो वो है अकेलापन। यहाँ मोबाइल फोन का नेटवर्क काम नहीं करता, घर वालों और नाते रिश्तेदारों से दूरी कचोटती है, लेकिन इस दर्द को पवन ये सोचकर सह लेते हैं कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं। जी कभी कभी होता है अपनों से दूर होने का, सोसाइटी से दूर होने का होता है दुख, मगर हमें गर्व है और खुशी भी है कि हमें देश सेवा और सीमा की सुरक्षा करने का मौका मिला है। पवन की तरह ही सरहद की पहरेदारी कर रहे कई जवान अकेलेपन से लड़ रहे हैं। अपनों से दूरी इन सबको खलती है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। हमारी ड्यूटी का नेचर ही ऐसा है कि अकेले में रह के हम पहले तो घर से दूर रहते हैं, फिर इसके अलावा हमें बॉर्डर पे अकेले अकेले ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ, अकेलापन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करता है जवान। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये अकेलापन खतरनाक है और यही डिप्रेशन के लिए जगह बनाता है, जिसके शिकार होकर कई जवान आत्महत्या कर लेते हैं। इसी साल मार्च में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो चिंताजनक हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में सुरक्षा बलों से जुड़े 125 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस साल अब तक सुरक्षा बलों में खुदकुशी के 15 मामले हो चुके हैं। 2014 से लेकर अब तक सुरक्षा बलों में खुदकुशी के 348 मामले हुए हैं। हर साल औसतन अलग अलग सुरक्षा बलों से जुड़े करीब 100 लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं। चाहे सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियां हों या फिर गर्मी से तपता कच्छ का रण, किसी दुश्मन की तरह डिप्रेशन हर कहीं छुपा बैठा होता है। किसी को घर में बीमार माँ बाप की चिंता सता रही होती है, किसी को अपने गांव में जमीन जायदाद की फिक्र है जिस पर रिश्तेदार नजर गड़ाए बैठे हैं, किसी का पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा होता है, तो किसी को शरीर में लगी पुरानी चोट तकलीफ दे रही होती है। ऐसे में दुख दर्द बांटने के लिए जब कोई साथ नहीं होता तो हमला कर देता है डिप्रेशन। सैनिक को अपनी जिंदगी बेमकसद नजर आने लगती है और कई बार राइफल की जो नोक दुश्मन की तरफ होनी चाहिए वो खुद उनकी तरफ घूम जाती है। बहुत समय तक यदि अकेला रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं, किसी इंसान के साथ संपर्क ही नहीं है, तो अंदर से माइंड बॉडी ऑर्केस्ट्रा ब्रेकडाउन होती है। माइंड बॉडी ऑर्केस्ट्रा जब होती है ब्रेकडाउन तो ब्रेन में जो इमोशंस है वो उसका उल्टा सुल्टा हो जाता है। इमोशनल सॉफ्टवेयर पूरा बिगड़ जाता है और साथ साथ में इमोशनल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, जिससे बहुत उदासीनता होती है, बहुत डिप्रेशन होता है और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी में और एक कहावत है, बीइंग अलोन इज़ ओके बट बीइंग लोनली इज़ वेरी डेंजरस। सो इससे आत्महत्या की संख्या भी बढ़ सकती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल काम का नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मुझे इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। हर साल डिप्रेशन के शिकार होकर औसतन 100 जवान तो खुद को खत्म करते ही हैं। कई मामलों में जवान आत्महत्या करने से पहले अपने सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी की भी हत्या कर देते हैं। मनोचिकित्सकों की जुबान में इसे फ्रेट्रीसाइड कहा जाता है। ये पूरे विश्व में होता है। यदि किसी को लीव नहीं दिया गया, उसे लगता है कि मैं अपने माँ पिताजी को जाके मिलूं और मैं बच्चों को मिलूं, बीवी को मिलूं, और वो लीव अप्लाई करता है, मिलता नहीं है, पर उसके लिए वो नहीं मारते हैं। बिहाइंड दिस बिहेवियर इज़ अ स्टोरी। पहले से ही तनाव रहता है, पहले से ही उदासीन रहती है, पहले से गुस्सा रहता है। उदासीनता और डिप्रेशन में एंगर ये बहुत बड़ा इमोशन है, गुस्सा भी एक बहुत बड़ा इमोशन है।
उदासीनता में कोई लोग चुप होते हैं, कोई लोग बहुत इरिटेबल और बहुत एंग्री होते हैं। तो ऐसे समय पर थोड़ा सा कोई ट्रिगर रहा उस समय कि किसी ने उससे अच्छे से नहीं बात किया, तो इतना गुस्सा आती है कि वो औरों को मारते हैं और खुद को मारते हैं। जिस बड़ी संख्या में सैनिक खुदकुशी कर रहे हैं, उसने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। सुरक्षा बलों में डिप्रेशन से निपटने के लिए सरकार व्यावसायिक काउंसलरों की मदद तो ले ही रही है, खुद अपने भी कई अधिकारियों को बतौर काउंसलर तैयार कर रही है। कच्छ में तैनात बीएसएफ के कंपनी कमांडर नेमीचंद उन्हीं में से एक हैं, जो अपने जवानों की मनोदशा ठीक रखने के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं। हमारी हर पोस्ट पे हम रिक्रिएशन रूम बना के रखते हैं, जिसमें टीवी रहता है, जो सेटअप टाटा स्काई वगैरह के साथ में, तो वो हम जाके देख सकते हैं ताकि थोड़ा मनोरंजन हो। इसके अलावा समाचार पत्र आते रहते हैं ताकि पढ़ सकें। कैरम बोर्ड की सुविधा है। इसके अलावा हम डेली वॉलीबॉल का गेम, जो कॉमन गेम है, हम करते रहते हैं। इसके अलावा क्रिकेट जैसे गेम भी हम खेलते रहते हैं ताकि थोड़ा मनोरंजन होता रहे और लोगों का मन लगा रहे। बॉर्डर पर तैनात जवानों का मन बहलाने के लिए और उन्हें अकेलापन न सताए, इसके लिए बीएसएफ की ओर से हर हफ्ते घर की बात नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जवान अपनी समस्याएं एक दूसरे से साझा करते हैं। पोस्ट में प्रोग्राम चल रहा है, अभी हर पोस्ट में घर की बात प्रोग्राम रखा है। मैसेज आया है तो एक दिन, सप्ते में एक दिन सभी जवानों को उनका घर की प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करने से प्रॉब्लम कम हो जाता है उसका। जब भी किसी सैनिक के सरहद पर मारे जाने की खबर आती है तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शहीद के परिवार के साथ सहानुभूति जताते हैं, पाकिस्तान को चंद गालियां दे लेते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, या फिर फेसबुक ट्विटर पर उंगलियां नचाते हुए अपने गुस्से का इजहार करते हैं, और बस यहीं खत्म हो जाती है हमारी देशभक्ति। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि इन सब से आगे निकलकर देशभक्ति की एक नई मिसाल कायम कर रहा है। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। मुंबई में रहने वाले दीपक छेड़ा कोई पेशेवर गायक नहीं हैं। मोहम्मद रफी के गीतों को गाना इनका शौक है। साल 2006 में कपड़े के कारोबार में जब इन्हें भारी घाटा हुआ तो ये डिप्रेशन का शिकार हो गए और इन्होंने जीने की आस छोड़ दी। आत्महत्या के अपने फैसले पर यह अमल करने जा ही रहे थे कि कहीं मोहम्मद रफी का बज रहा एक गाना इनके कानों में पड़ा और इन्होंने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र तो धुएं में उड़ा। दीपक ने आत्महत्या करने का इरादा त्याग दिया और फिर एक बार नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में जुट गए। कपड़े का कारोबार छोड़ इन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रखा। आज इनकी जिंदगी फिर पटरी पर आ गई है और ये मुंबई के मुलुंड इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस बीच दीपक जब भी सरहद पर किसी सैनिक की खुदकुशी की खबर सुनते तो बड़े दुखी होते। इनको यकीन था कि जिस तरह से एक गीत ने इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालकर नई जिंदगी शुरू करने में मदद की, उसी तरह से संगीत की ताकत हमारे सुरक्षा बलों को भी डिप्रेशन से लड़ने में मदद कर सकती है। इन्होंने तय किया कि अपनी आगे की जिंदगी वे फौजियों को समर्पित करेंगे। तब से दीपक साल में कई बार खुद अपनी इस कराओके मशीन के साथ देश के अलग अलग बॉर्डर पर तैनात फौजियों के बीच पहुंचते हैं और उनके लिए मोहम्मद रफी के गीतों का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज गा लो, मुस्कुरा लो, आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर
बड़ी कमजोर। इस काम के लिए होने वाले खर्च को भी दीपक खुद उठाते हैं और सुरक्षा बलों से एक पैसा नहीं लेते। बड़ी कमजोर। इस सफर की शुरुआत गुजरात के कच्छ में हुई थी, जहां के कोटड़ा रोहा गांव के ये निवासी हैं। बीएसएफ के कुछ अधिकारियों ने इन्हें गाते हुए सुना और फिर वे इनकी आवाज के दीवाने हो गए। आज दीपक छेड़ा का घर सुरक्षा बलों से मिले सम्मान चिन्हों से भरा पड़ा है। जहाँ पर भी बटालियन में जाता हूँ, मैं एक छोटा सा कराओके सिस्टम बना के उनको दे के आता हूँ, ताकि वो अपनी बटालियन में, अपने रिक्रिएशन रूम में जब भी मौका मिले गा सकें खुद। कई ऐसे जवान हैं, कई ऐसे अफसर हैं, इवन डीआईजी तक ऐसे हैं जो गाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास कुछ ऐसी सहूलियत नहीं थी। लेकिन मैं उनके पास जाके ये सब दे के भी आता हूँ, उनको ट्रैक दे के आता हूँ, सब गाने के लिए वो शुरू हो जाते हैं। और रात को कई बार 11-12 बजे मुझे लोग कॉल करते हैं। ये लोग जब अफसर लोग बैठे रहते हैं अपनी मैच में गाना गाते, तो मुझे कॉल कर, अरे दीपक भाई मैंने ये गाना गाया, देखिए ना कैसा है। तो इससे मेरी सफलता हो गई कि भाई आज उनको ये चीज़ में रंग गए वो लोग, तो अपना जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, जब भी कोई टेंशन होगा, तो ये गाना गा के भी कम कर सकते हैं। हमारी जिंदगी के रखवालों की खुद अपनी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। सैनिकों के प्रति सम्मान और सहानुभूति तो लगभग हम सभी में है, लेकिन वक्त का तकाजा इससे आगे बढ़कर सोचने का है, जैसा कि दीपक छेड़ा ने सोचा। गुजरात के कच्छ से कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज।